वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। पंजाब के जो एनआरआई हैं, नॉन रेजिडेंट्स इंडियन, स्पेशली जो दोआबा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं मन बना लिया है बसपा बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती को अपना पूरा पूरा समर्थन देने का। तो पंजाब से कुछ लंबे समय के बाद बसपा के लिए एक काफ़ी बड़ी एक अच्छी खबर सुनने को मिल रही है। एनआरआई जो हैं, पंजाब की जो इकोनॉमी है, जो आर्थिक व्यवस्था है, उसकी रीढ़ की हड्डी है। वैसे तो जो तीन सेगमेंट हैं पंजाब के, मालवा, माझा, दोआबा, तीनों में ही अच्छी खासी संख्या है एनआरआईज की। लेकिन जो दोआबा है, मान्यवर काशीराम जी इसी दोआबा से, हुशियारपुर से लोकसभा के मेंबर भी रहे, और एससी समाज की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है पंजाब के दोआबा में। इसके अलावा मालवा में भी अच्छा खासा दखल है एससी समाज का, लेकिन जो दोआबा है वो एससी समाज के लिए एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ एक एरिया है, जो जिस एरिया ने हमेशा ही बसपा का, बहन मायावती, मान्यवर काशीराम जी का सम्मान किया, हमेशा ही उनके लिए वोटिंग करी। आज ये एनआरआई जो है, ये पंजाब की कानून व्यवस्था, जिस तरह से पंजाब का युवा लगातार अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों में बाहर पलायन कर रहा है, उसको देख के चिंतित हैं एनआरआई। एक कानून व्यवस्था को देख के चिंतित हैं, एक यूथ का जो बाहर पलायन हो रहा है उसको देख के चिंतित हैं। कोई भी प्राइवेट सेक्टर की बड़ी इंडस्ट्री या पीएसयू की बड़ी इंडस्ट्री पंजाब में नहीं आ रही है। पंजाब में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा स्कोप है, वो भी पंजाब में कुछ नहीं हो रहा है। नशे की समस्या तास्की वैसी की वैसी ही है, और ओवरऑल डेवलपमेंट, गैंग वार जो है, गैंगस्टर्स हैं, जेल के अंदर से वो अपना कार्य कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं एनआरआई समाज ने मन बना लिया है इस बार कि वो बढ़ चढ़ के बसपा के लिए बैटिंग करेंगे, यानी बसपा की सपोर्ट करेंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं ये तमाम फ्रंट पे उस तरह का सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। आम आदमी पार्टी अभी बस फ्री बीज की राजनीति कर रही है, जिससे पंजाब की डेवलपमेंट का दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं है। तो पंजाब का जो पढ़ा लिखा एनआरआई है, वो चाहता है पंजाब में बसपा सरकार, क्योंकि पंजाब के लोगों ने कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार को देख लिया, और 2022 में आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में, एक ऑल्टरनेटिव के रूप में पंजाब के लोगों ने आपको भी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। लेकिन पंजाब वहाँ का वहाँ खड़ा है, इकोनॉमिक फ्रंट पे शायद कुछ नीचे आया है। तो अभी पंजाब का जो एनआरआई है वो चाहता है कि बसपा को, बहुजन समाज पार्टी को एक मौका मिला है पंजाब में। पंजाब का एनआरआई समाज, मान्यवर काशीराम जिनकी जन्मभूमि पंजाब है, उनका भी कहीं ना कहीं सपना पूरा करना चाहता है कि पहली बार पंजाब में बने बसपा सरकार। इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बसपा के जो पंजाब के स्टेट प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी साहब, उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है, पंजाब संभालो मुहिम। उसी मुहिम को लेके करीमपुरी साहब ने फिलौर के गांव लसाड़ा में बहुत प्रसिद्ध एनआरआई हैं लखन राज जी, उनके विजिट करा, और वहाँ पे एनआरआई समाज के और भी जो नोन फिगर्स हैं, बड़ी हस्तियाँ हैं, वो यहाँ पे इस मीटिंग के दौरान सभी शामिल हुए। और सभी का ये मानना था कि जो पिछली सरकारों ने पंजाब को बना दिया है कंगाल, कहीं ना कहीं एक बीमारू स्टेट बना दिया है। पंजाब की जो इनकम है, वो पंजाब ने जो कर्जा लिया है उसका ब्याज उसके इंटरेस्ट को चुकाने में लग रही है, यानी डेवलपमेंट में इनकम नहीं लग रही है। तमाम इस तरह की चीज़ों को लेके, नशे की प्रॉब्लम को लेके, यूथ पलायन को लेके, गैंगस्टर वार जो है, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन भयंकर है। तो इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि इस बार पंजाब में बसपा की सरकार बनेगी, एनआरआई बढ़ चढ़ के सहयोग देंगे बसपा का। और जो कंगाल बैंक बना दिया है सरकारों ने, जो पिछली सरकारों ने, इंक्लूडिंग दिस आम आदमी पार्टी, तो बसपा फिर से पंजाब को किंग बनाएगी, किंग मेकर नहीं बनाएगी, किंग बनाएगी, यानी राजा के रूप में। माना जिस तरह पंजाब आज से 20-25 साल पहले अगर हम देखें तो नंबर 1 था इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर में, ओवरऑल डेवलपमेंट में। आज पंजाब बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, और एनआरआई समाज इसको लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है। अब एनआरआई समाज का जो इन्फ्लुएंस है वो बसपा के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं आपको 5 इस तरह के डिस्ट्रिक्ट बताऊंगा जिसमें एनआरआई समाज
बिल्कुल फ्रंट फुट पे बसपा के लिए बैटिंग करने जा रहा है। इस तरह की हमको अलग अलग चैनल से खबरें भी प्राप्त हुई हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट हैं होशियारपुर, नवांशहर, मोगा, जलंधर और कपूरथला दोआबा में फॉल करते हैं। और दोआबा जैसे मैंने आपको बताया एससी समाज का भी गढ़ है और एनआरआई समाज का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है पंजाब की इकनॉमी, स्पेशली दोआबा की इकनॉमी में। बाहर से डॉलर इन तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं और अगर पंजाब में आप विजिट करें तो आप जलंधर, होशियारपुर, कपूरथला, मोगा, नवांशहर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है और इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ जो है वो एनआरआई समाज का रहा। इसके अलावा मालवा के अंदर फिरोजपुर, फरीदकोट, बठिंडा, तमाम इस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ पे लोकसभा के हल्के हैं, जहाँ पे एससी माफ कीजिए एनआरआई समाज की बहुत बड़ी संख्या है। इसके अलावा माझा में भी एनआरआई समाज की बहुत बड़ी संख्या है। और अगर एनआरआई समाज का इन्फ्लुएंस देखा जाए तो 117 सीट्स है पंजाब में विधानसभा की, लगभग 35 से 40 सीटों पे इन्फ्लुएंस है एनआरआई समाज का पंजाब में। और ये 35-40 सीटें सीधा का सीधा 2027 विधानसभा चुनाव में जा सकती हैं बसपा के खेमे में। तो ये एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बेल्ट पे, ये जो मैंने आपको दोआबा की बेल्ट बताई है, इस पे अपनी निगाह टिकाई हुई है। पिछले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जलंधर कैंट का जो रेलवे स्टेशन है उसका रेनोवेशन का, नवीनीकरण का उन्होंने उद्घाटन किया। इसके पहले फरवरी में 2026 यानी इसी साल प्रधानमंत्री साहब ने डेरा सचखंड बला के जो संत हैं, प्रमुख हैं, श्री निरंजन दास जी, उनके साथ मुलाकात की। यानी इस साल पंजाब में जलंधर में दोआबा में प्रधानमंत्री साहब का ये दूसरा दौरा है। और एससी समाज की बहुत ज़्यादा मानते हैं एससी समाज, इस एरिया का जो है वो बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं एससी समाज के, डेरा सचखंड बला, और एनआरआई समाज के भी बहुत ज़्यादा फॉलोअर इस डेरे से जुड़े हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी लगातार दोआबा के अंदर अपनी पैंठ बनाने के लिए काम कर रही है। और आप देखिए कि मात्र 6 महीने के अंतराल में, बहुत छोटे समय में प्रधानमंत्री साहब ने 2 दौरे कर दिए हैं दोआबा के। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो संत निरंजन दास जी हैं, इनको मोदी गवर्नमेंट ने पद्म श्री से भी सम्मानित किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो भी इसके पीछे दिखाई देती है। तो बसपा को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी पूरे जोर शोर से 2027 का चुनाव जो पंजाब में है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपने दमखम पे बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े चेहरों के साथ पंजाब में उतरने जा रही है। पंजाब में जट सिख जो हैं उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, रवनीत सिंह बिट्टू, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट बने हैं ढिल्लों साहब, केवल सिंह ढिल्लों साहब, ये तमाम जट सिख चेहरे हैं और ये सभी के सभी कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का भी जो फोकस है वो इस बार एनआरआई और दलित समाज, इसके ऊपर पूरा कंसंट्रेट कर रही है। यानी जिन 25-30 सीटों पे पूरा का पूरा जोर लगाया हुआ है करीमपुरी साहब ने, बसपा ने पंजाब में, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना पूरा जोर लगाया है। इसीलिए मैंने पिछले तमाम वीडियो में अंडरलाइन करते हुए अपने इस चैनल के माध्यम से बसपा का टॉप राज को ये बताने का प्रयास किया कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से उनके सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली चुनाव हारने के बाद पंजाब में ही डेरा लगाए हुए हैं। ये तमाम बड़े चेहरे जनता को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और बसपा की तरफ से अभी कहीं ना कहीं केवल जो डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी है उनका चेहरा ही सामने है। तो बसपा के लिए बहुत जरूरी है, इट इज नीड ऑफ द आवर, कि बसपा अब मैदान में बहन मायावती जी खुद उतरे भाई आकाश आनंद के साथ, और सोशल इंजीनियरिंग के जो मास्टर हैं सतीश चंद्र मिश्रा साहब, इनके लगातार दौरे अब विदाउट एनी फर्दर डिले पंजाब में होने चाहिए। जिस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के अलावा जो सबसे बड़ा चेहरा है इस वक्त देश की राजनीति का, मोदी साहब के बाद भारतीय जनता पार्टी में होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, वो भी मालवा का दौरा कर चुके हैं इसी साल। आने वाले समय में अमित शाह साहब लगातार उनके पंजाब में दौरे फिक्स हो रहे हैं, इस तरह की हमको न्यूज़ प्राप्त हो रही है। और इसके अलावा जिस तरह से सतलुज फिल्म ने एक ध्रुवीकरण का मौका भी दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को पहली बार पंजाब में, और कहीं ना कहीं हिंदू वर्सेस सिख
इस नैरेटिव, खासकर जो सिख जो पंजाब को जो प्रो खालिस्तानी विचारधारा वाले सिख हैं, जिसमें अमृतपाल सिंह की जो पार्टी है वारिस पंजाब दे, वो भी ये कोशिश करेगी ध्रुवीकरण का। तो वारिस पंजाब दे ध्रुवीकरण की कोशिश करेगी। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, बॉर्डर बेल्ट पे लगे हुए गुरदासपुर, बटाला, श्री अमृतसर, श्री तरन साहब, जीरा, मखू, तरन साहब, इन सभी इलाकों में ध्रुवीकरण की कोशिश की जाएगी वारिस पंजाब दे द्वारा, और ध्रुवीकरण की दूसरी कोशिश की जाएगी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। रवनीत सिंह बिट्टू, जो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा चेहरा है, उन्होंने पीछे ऐसी स्टेटमेंट्स भी दी हैं जिससे ध्रुवीकरण जो है वो पंजाब में बढ़ सकता है। तो पंजाब में 6 कोनिया मुकाबला भी हो सकता है, यानी आम आदमी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, श्रोमणी अकाली दल, वारिस पंजाब दे और श्रोमणी अकाली दल का जो एक अलग हुआ धड़ा है पुनर्सुरजीत अकाली दल, यानी 7 कोणीय मुकाबला भी पंजाब में हो सकता है। और इसमें नोट करने वाली बात होगी कि अगर ध्रुवीकरण की राजनीति होगी आगे, जिसकी बहुत संभावना है सतलुज मूवी के बाद जो सिनेरियो पंजाब में बन रहा है, तो जो राजनीतिक दल 30-35% वोट शेयर लेगा वो अपनी सरकार बना सकता है पंजाब में। पंजाब में हंग असेंबली त्रिशंकु विधानसभा का चांस भी बन रहा है, क्योंकि इस वक्त कोई भी ऐसा पॉलिटिकल दल नहीं लग रहा है कि पंजाब में जो 59-60 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए वहाँ तक पहुँचे। लेकिन जिस तरह से अभी बहुजन समाज पार्टी की पोजीशन है, बहुजन समाज पार्टी दोआबा के अंदर लगभग 15 से 18 सीटें ले सकती है, और लगभग 15 से 18 सीटें ही मालवा से भी मिलती हुई दिखाई दे रही हैं बसपा को। तो यानी बसपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बन सकती है। और अगर बसपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बन के उभरती है पंजाब में, तो ये मान के चलिए कि सारी की सारी पार्टियाँ, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, अकाली दल है, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, ये पूरा समर्थन विदाउट एनी कंडीशन देने को तैयार रहेंगे बसपा को, क्योंकि इनके पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं रहेगा। लेकिन बसपा को इस वक्त ज़रूरत है कि विदाउट, जैसे मैंने पहले बताया, विदाउट एनी फर्दर डिले, बहन मायावती जी along with Akash Nand, Satish Chandra Mishra should visit Punjab. They should visit Malwa, Majha and Doaba, and they should at least, उनको कम से कम भी इन तीनों बड़े चेहरों को पंजाब में 25 से 30 रैलियां करने की ज़रूरत है, जिससे बसपा का जो नीचे का ग्रास रूट का वर्कर है, बसपा को जो चाहने और मारने वाले लोग हैं, वहाँ तक बहन जी का संदेश पहुँचे, वहाँ तक बसपा का संदेश पहुँचे। और आज की युवा पीढ़ी को ये भी पता चले, बहन जी आके वहाँ पे बसपा की विचारधारा भी बताएं, और ये भी बताएं कि मान्यवर काशीराम जी, जिन्होंने बसपा की स्थापना की थी, उनकी जन्मभूमि पंजाब रही है। और खाली ऐसी समाज का भला ही नहीं सोचती है बसपा, बसपा सर्व समाज की रचना के लिए पूरा जीवन बहन मायावती ने निशावर किया, इसके पहले मान्यवर काशीराम जी ने निशावर किया। सर्व समाज की रचना, जिसमें ऐसी दबा कुचला समाज, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सारे के सारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है बसपा का। ये बताना पड़ेगा बसपा के टॉप ब्रास को, बहन मायावती को, पंजाब में आके पंजाब में ज़मीन पे उतरना पड़ेगा बहन मायावती जी को। अन्यथा फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक बनी बनाई बाजी है इस वक्त बसपा के फेवर में, वो बसपा के हाथ से फिसल सकती है, और फिर बसपा को बहुत लंबा समय वेट करना पड़ेगा इस तरह की पोजीशन का। तो आज का पॉलिटिकल सिनेरियो पंजाब के अंदर हंग असेंबली की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बसपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है, बेशर्त बहन मायावती जी खुद आके अभी पंजाब की कमान संभालें। हालांकि पंजाब के अलावा 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, तमाम राज्यों में चुनाव है। बहन जी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह व्यस्त हैं, उनको समय नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी बहन जी को, जो बसपा के प्लानर्स हैं टॉप नॉच, उनको बहन जी की रैलियाँ जो हैं वो ऑर्गेनाइज करवानी ही पड़ेंगी पंजाब में, अगर पंजाब में पहली बार बसपा अपनी सरकार बनाना चाहती है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी लगातार बढ़ रही है। कांग्रेस की इन फाइटिंग बिल्कुल जग जाहिर है। कांग्रेस के अंदर चन्नी साहब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, प्रताप सिंह बाजवा साहब, सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब, राजा वड़िंग साहब, प्रगट सिंह साहब, ये तमाम चेहरे जो हैं ये मान के चले हुए हैं कि पंजाब में कांग्रेस जीत चुकी है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और ये मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो आपस में ही कांग्रेस की इन फाइटिंग आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाली है। श्रोमणी अकाली दल को जो फायदा हो सकता था, वो फायदा सतलुज मूवी के बाद अभी हो सकता है वारिस पंजाब देखो। तो श्रोमणी अकाली दल की पोजीशन भी बहुत बढ़िया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जोर पूरा लगा रही है, लेकिन अभी उस तरह की पोजीशन में भारतीय जनता पार्टी नहीं है पंजाब में कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने।
तो बसपा के लिए एक बहुत बड़ा मौका है पंजाब में। बसपा के थिंक टैंक को जल्द से जल्द बहन जी की जो रैलियां हैं वो ऑर्गेनाइज करवानी पड़ेंगी पंजाब में, टू गेट द बेस्ट। पहली बार पंजाब में बसपा सरकार बनाने के लिए बहन जी को पंजाब में उतरना पड़ेगा। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।